माई सेल्फ नीरज पटेल। इस वीडियो लेक्चर में हम डायगोनल स्केल सीखेंगे। डेटा इस प्रकार है। कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल विथ स्केल 1 cm is equal to 0.5 kilometer showing kilometer, hectometer and decameter. Scale should be long enough to measure up to 5 kilometer. Indicate on scale the distance of 3 kilometer, 7 hectometer and 8 decameter. ये प्रॉब्लम 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। सबसे पहले हमें रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF फाइंड करना पड़ेगा। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF इज डिफाइंड एज इट इज़ द रेशियो ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन पेपर टू एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये प्रॉब्लम में हमें RF की कंडीशन कुछ इस प्रकार दी गई है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। तो पेपर के ऊपर जो ऑब्जेक्ट की साइज़ है वो 1 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट की एक्चुअल जो साइज़ है वो 0.5 किलोमीटर है। देयरफॉर RF इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर अपॉन 0.5 किलोमीटर। अब हम किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके RF को यूनिटलेस बनाएंगे। देयरफॉर RF इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एज इट इज अपॉन 0.5 इंटू 1 लाख। अब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर RF इज इक्वल टू 1/50,000। इसका मतलब ये है कि जो हम डायगोनल स्केल कंस्ट्रक्ट करेंगे वो 50,000 टाइम्स रिड्यूस स्केल बनेगा। नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल। सो एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू RF इंटू मैक्सिमम मेजरमेंट। Therefore, actual length of scale is equal to RF 1/50,000 मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम मेजरमेंट। इस प्रॉब्लम में मैक्सिमम मेजरमेंट की वैल्यू जो है वो है 5 किलोमीटर। इसका मतलब है ये डायगोनल स्केल मैक्सिमम 5 किलोमीटर का मेजरमेंट कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैक्सिमम मेजरमेंट है 5 किलोमीटर। अब हम इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। देयरफॉर ALS इज इक्वल टू 1/50,000 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 1 लाख। अब ये किलोमीटर जो है वो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। देयरफॉर एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। थर्ड स्टेप है वो हमें डायगोनल स्केल कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 10 सेंटीमीटर की लंबी लाइन जो है वो ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब हमें इस लाइन के इक्वल डिवीजन करने हैं। हमें जो मैक्सिमम मेजरमेंट करना है वो 5 किलोमीटर है। तो ये 10 सेंटीमीटर की लंबी लाइन है। इसमें हमें 5 किलोमीटर मैक्सिमम मेजरमेंट रहे, इस तरह से इसका डिवीज़न करना पड़ेगा। इसलिए ये 10 सेंटीमीटर के है। अगर हम 5 पार्ट्स करें तो एक पार्ट्स जो होगा वो 2-2 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है। अब हम 0 जो है वो फर्स्ट डिवीज़न के एंड पर मार्क करेंगे और उसके राइट साइड 1, 2, 3 एंड 4 और लेफ्ट साइड जो है वो हम 5 मार्क करेंगे। ये डायगोनल स्केल है। इसमें अलग अलग 3 यूनिट रहेंगे। जो सबसे बड़ा यूनिट है वो 0 के राइट साइड होगा जो कि किलोमीटर है। उससे छोटा यूनिट है वो हेक्टोमीटर है जो कि 0 से लेफ्ट साइड इंडिकेट होगा। और सबसे छोटा जो यूनिट है वो डेकामीटर है, वो वर्टिकली मार्क होगा। ठीक है। तो हमें इंडिकेशन 3 किलोमीटर, 7 हेक्टोमीटर और 8 डेकामीटर करना है। तो सबसे पहले हम मार्क करेंगे 0 के राइट साइड किलोमीटर और 0 के लेफ्ट साइड हेक्टोमीटर।
अब इंडिकेशन हमें देना है 3 किलोमीटर, यानी जो जीरो के राइट साइड का 3 है वो 3 किलोमीटर है। देन 7 हेक्टोमीटर, तो वो होगा जीरो के लेफ्ट साइड। तो 7 हेक्टोमीटर के लिए हमें ये पहले डिवीज़न को फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो डिपेंड करेगा किलोमीटर और हेक्टोमीटर के रिलेशन पे। हियर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर, इसलिए हमें ये पहले डिवीज़न के 10 पार्ट करने हैं। तो ये पहला डिवीज़न है वो 20 मिलीमीटर का है, तो हम सेट स्क्वायर से 2-2 मिलीमीटर के 10 पार्ट आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हम सेंटर मार्क करेंगे, तो सेंटर पॉइंट जो है वो है 5, तो ज़ीरो के लेफ्ट साइड से हम 5 मार्क कर देंगे। ठीक है, और जो 7 है वो 5 के लेफ्ट साइड रहेगा। तो ये 7 हेक्टोमीटर मार्क हो गया। अब जो है वो हमें 8 डेकामीटर मार्क करना है। तो डेकामीटर की मार्किंग वर्टिकल स्पेस में दी जाती है। तो सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 5 में से एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। तो इस वर्टिकल लाइन पर डेकामीटर मार्क होगा। अभी हमें 8 डेकामीटर मार्किंग करना है। तो इस वर्टिकल लाइन के हमें और फर्दर डिवीज़न करने होंगे। तो इस वर्टिकल लाइन के हमें कितने इक्वल डिवीज़न करने होंगे वो हेक्टोमीटर और डेकामीटर के रिलेशन पर डिपेंड होगा। तो 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10 डेकामीटर, ये रिलेशन है। तो इस वर्टिकल लाइन के हमें 10 इक्वल पार्ट करने हैं। आप ये वर्टिकल लाइन किसी भी हाइट की ड्रॉ कर सकते हैं, मगर उसके जो पार्ट है वो हमें 10 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10 डेकामीटर है। इसलिए मैंने ये 50 mm की लाइन ड्रॉ की है, जिसके अगर हमें 10 इक्वल पार्ट करने हैं तो हम 5-5 मिलीमीटर के 10 पार्ट आसानी से कर सकते हैं। तो वो हम सेट स्क्वायर से डायरेक्टली कर देंगे। ये जो टोटल वर्टिकल लाइन की हाइट है वो 50 मिलीमीटर है। इसके अगर हमें 10 पार्ट करने हैं तो 5-5 मिलीमीटर का एक पार्ट होगा। अब हमें यहाँ मार्किंग इंडिकेट करनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसके बाद हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसमें ये पूरा डायगोनल स्केल जो है वो दिखाया जाएगा। और सभी पॉइंट में से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 0 में से, 1 में से, 2 में से एंड 3 में से। और डेकामीटर के सभी पॉइंट में से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये जो हेक्टोमीटर का 10 डिवीज़न है उसमें हम छोटे छोटे फॉन्ट साइज में हम मार्किंग कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, देन 6, देन 7, 8, 9 और 10। वर्टिकल स्पेस में भी हम ऐसे ही
2-2 मिलीमीटर के 10 पार्ट कर लेंगे। अब हम ऊपर भी मार्किंग कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हमें ऊपर के 1 पॉइंट के मार्किंग को नीचे 0 के साथ अलाइन करना है और ये दोनों पार्ट को मिलाकर हमें एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है। तो ये डायगोनल लाइन हो गई। ऐसी हमें 10 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब ऊपर के 2 नंबर के पॉइंट को नीचे हम 1 नंबर के साथ जोड़ेंगे। देन ऊपर के 3 नंबर को हम नीचे के 2 नंबर के साथ ड्रॉ करेंगे। 4 नंबर के पॉइंट को नीचे के 3 नंबर के पॉइंट के साथ जोड़ेंगे। ऐसे ऐसे हमें आगे बढ़ना है। तो लास्ट 10 नंबर का पॉइंट है ऊपर का, वो नीचे के 9 नंबर के साथ जुड़ेगा। तो ये सब डायगोनल लाइन कंप्लीट हो गई। अब हम 3 किलोमीटर, 7 हेक्टोमीटर एंड 8 डेकामीटर इंडिकेशन देंगे। तो 3 किलोमीटर जो है वो 0 के राइट साइड से हम डायरेक्ट ले लेंगे। तो पॉइंट नंबर 3 में से एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करके हम लाइन ड्रॉ करेंगे, वो ये हो गया 3 किलोमीटर। अब जो है वो है 7 हेक्टोमीटर। तो हेक्टोमीटर के स्केल में हमें 7 को पकड़ना है। तो 7 हेक्टोमीटर की लाइन को हमें आगे फॉलो करना है और वो जो लाइन है वो 8 डेकामीटर की लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। तो 7 हेक्टोमीटर की लाइन ऊपर जाएगी और 8 डेकामीटर की लाइन हॉरिजॉन्टल जाएगी। ये दोनों लाइन जहाँ मिलते हैं वो हमारा होगा 7 हेक्टोमीटर एंड 8 डेकामीटर इंडिकेशन। तो इस पॉइंट में से हम आगे एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करके पूरा इंडिकेशन दिखाएंगे। तो ये हो गया 3 किलोमीटर, 7 हेक्टोमीटर एंड 8 डेकामीटर। लास्ट में हमें स्केल के नीचे RF की वैल्यू जो है वो लिखनी होगी। सो RF इज इक्वल टू 1/50,000। तो ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।